हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? तो गाइस, बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मोबाइल प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं जब अभी छुट्टी में, फ़िलहाल तो मैं अभी घर में हूँ छुट्टी में, बट जब मैं छुट्टी से उधर से आ रहा था ना, तो मैं एक ब्लॉग बनाना चाहता था कि मैं वहाँ से कैसे आ रहा था। मैंने एक छोटा सा एक वीडियो भी डाला होगा, जो कि मेरे जो गुजरात से जहाँ से मैं आ रहा था वहाँ से मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था। बट क्या करेगा इस मेरा मोबाइल ना थोड़ा प्रॉब्लम है कि कुछ भी वीडियो बनाता हूँ तो कुछ कुछ वीडियो ना मतलब वो ब्लैंक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं वीडियो, ठीक है। तो मैं सोच रहा था मोबाइल भी चेंज करने का, क्योंकि मोबाइल को बहुत टाइम हो गया है, लगभग 2 साल हो चुका है मोबाइल को। और एक मोबाइल लाना चाहता था, बट क्या करें, पैसे की प्रॉब्लम है, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैं एक नया मोबाइल नहीं ला पा रहा हूँ। बट जल्दी से लाऊँगा, जितना जल्दी होगा कोशिश करूँगा। बट जब तक नहीं होता है तो इसी में एडजस्ट करके वीडियो बनाते हैं और डालते हैं, ठीक है। तो गाइस, यहाँ घर में आके थोड़ा अच्छा फील होता है गाइस, क्योंकि मैंने हर वीडियो की शुरुआत यहाँ की मान के चलो कि मेरी लाइफ मतलब इस जॉब को पाने के लिए जहाँ से मैंने स्ट्रगल शुरू किया था, वो मैंने इस जगह से ही शुरू किया था, क्योंकि यहाँ पर ही मैं स्टडी करता था। फिर यही घर में मैं रह के अपना फिजिकल प्रैक्टिस करता था, जिम में जाता था, सब चीज़ यहाँ से मेरा शुरू हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो मैंने वीडियो भी यहाँ से ही बनाया था, ठीक है। तो बहुत अच्छा फील होता है यार, जब मैं यहाँ पर बैठता हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, मैं अपने घर में हूँ। बट क्या करें, कुछ छुट्टी कुछ दिनों की होती है और हमें जाना पड़ता है अपनी ड्यूटी प्लेस में। तो मैं ड्यूटी प्लेस में भी निकल जाऊँगा। मेरा थोड़ा इधर गला भी पेन हो रहा है गाइस, रात में सोने के टाइम थोड़ा टेढ़ा मेरा सो चुका हूँ, तो गला भी पेन हो रहा है। तो अब आप सभी ने जैसे कि देखा है थंबनेल में, एक वीडियो थंबनेल में जो है टॉपिक वो है सैलरी, ट्रेनिंग टाइम सैलरी, ठीक है। तो बहुत सारे लड़के पूछ रहे हैं ट्रेनिंग टाइम सैलरी क्या रहता है और कितना रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जो कि मैंने अपना सैलरी स्लिप दिखा के उसमें जो मेरे पर्सनल डिटेल्स है उसको हाइड करके, बट जो आता है सैलरी जो अमाउंट आता है उसका मैंने वीडियो डाला हुआ है। आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूँगा। और इस वीडियो के लिंक में मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी दे दूँगा। अगर आपको कुछ भी रिक्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और गाइस, मुझे इंस्टाग्राम में कुछ लड़के कॉल वॉल करते हैं, तो गाइस थोड़ा कॉल वॉल मत किया करो, क्योंकि प्रॉब्लम होता है। मैं कहाँ पर किस टाइम में कहाँ पर रहता हूँ मुझे ठीक टाइम पता नहीं होता, और उस टाइम आप कॉल करते हैं तो मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ, बहुत बुरा लगता है। आप मुझे मैसेज करो, मैसेज में बात करो, आपको जो भी प्रॉब्लम है मुझे मैसेज भी बताओ, ठीक है। तो गाइस, अभी चलते हैं फटाफट आपके टॉपिक के ऊपर, जो कि होता है ट्रेनिंग टाइम सैलरी, ठीक है। तो पहली बात ये तो आप देख लो कि ट्रेनिंग टाइम जो हमें सैलरी मिलती है ना, वो ऐसा नहीं है कि एक अमाउंट जो बड़ा अमाउंट हो वो आपको मिलता है, ठीक है। ऐसा थोड़ा नहीं है। जो हमारी सैलरी मिलती है, हर अमाउंट एक डिवाइडेड होता है। कुछ बड़े अमाउंट होते हैं, कुछ छोटे छोटे अमाउंट होते हैं। छोटे छोटे बड़े में मिल जाते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो यही है बात। तो हम बात करते हैं फटाफट ट्रेनिंग टाइम सैलरी, ठीक है। लगभग ट्रेनिंग टाइम सैलरी आपको हर जगह, आप जहाँ पर भी ट्रेनिंग करेंगे आपको हर जगह सेम ही ट्रेनिंग सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो आपको कितनी मिलेगी सैलरी? तो गाइस, आपने देखा होगा कि आपने जब SSGD अप्लाई किया था आपने, तो आपका वहाँ पर बेसिक लिखा होगा 21,700 से 69,100 रुपीज़, आपका ये बेसिक पे लिखा होगा, ठीक है। तो आप जब ट्रेनिंग में जाते हो तो आपका वहाँ पर एक जो सैलरी बनता है उसमें से सबसे बड़ा अमाउंट होता है, वो होता है 21,700, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट आपको मिलता है वो होता है, एक सेकंड गाइस, तो थोड़ा उसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके बता दूंगा आपको, तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जो सेकंड बड़ा अमाउंट रहता है वो है DA, जो कि महंगाई भत्ता रहता है, ठीक है। तो हमें गाइस, पहले हम जब ट्रेनिंग ज्वाइन किए तो हमें पहले मंथ जो सैलरी बन रहा था, जो कि ट्रेनिंग टाइम में भी पूरा सैलरी बना है, वो हमारा बना था 21,700, ठीक है। 21,700 जो एक बड़ा अमाउंट रहता है वो 21,700 बनता है। उसके ऊपर 34% बढ़ लिए। 34% जब मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन किया था तब नहीं था, तब वो 28% था। वो 19% से 28% पे गया था। बट अभी वो है 34% DA, ठीक है। जो कि आपका 21,700 का 34% होता है DA। वो होता है लगभग ये 34% नहीं, जो 28% जो था ना उसका मैं बता देता हूँ, ठीक है। वो था 6,727 रुपये था आपको DA, जो कि आपको 21,700 के ऊपर DA बनता है, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है TPD, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। TPD का आपको मिलता है 1,800 रुपये। ये सीमित है, 1,800 ये आपको मिलेगा हर जगह। उसके बाद होता है TPT और DA। TPT के ऊपर भी 34% DA आपको मिलता है, वो बन रहा था 560 रुपये, ठीक है।
उसके बाद आपका टोटल इतना बन गया। इतने बनने के बाद आपको कॉम्पनसेशन जो आपको जो आप बैरक में रहते हैं, जो आपको कॉम्पनसेशन रेंट अलाउंस जो मिलता था, आपको बैरक अलाउंस मिलता था, वो था आपका 1800 रुपये। ठीक है, 1800। उसके बाद आपको मिलता है एक जो नहाने का साबुन, मंथली आपको उसका मिलता है 45 रुपीज़। उसके बाद आपका जो खाने का उस टाइम का था, अभी चेंज हो गया है, जब वो टाइम जो था वो मैं बता दे रहा हूँ। उस टाइम था हमारा 36,36 रुपये आपको खाने के लिए मिलता था। ठीक है, तो आपका लगभग बन जाता था 36,266 रुपये, ये आपके टोटल बनते थे। ठीक है, बट ये अभी हमें नहीं बन रहे, हमारे अलग हो चुके हैं अभी थोड़ा। तो आपको बन रहा था 36,266 रुपये। और इसके ऊपर आपका डिडक्शन कितना होता था, जो कि आपका एनपीएस में कटता है, नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें जो आपको पेंशन मिलता है ना, वो अलग पेंशन है। ठीक है, तो ये जो पेंशन मिलता है ना, इसमें पेंशन में आपको कटता था 26,042 रुपये आपको कटते थे। ठीक है, ये कटते किसके ऊपर मैं बता देता हूँ। जो आपका होम रेंट अलाउंस या फिर खाने का अलाउंस या फिर जो आपको टिकट मिलता है, उसके ऊपर ये पैसा नहीं कटता। ठीक है, जो 10% कटता है, ये आपका किस पे कटता है, जो 21,700 जो आपका मेन बेसिक पे था 21,700, और उसका जो डीए मिलता था आपको 6,000 समथिंग, वो दोनों को मिला के आपका जितना होता है, उसमें से आपका माइनस होता है 10%। ठीक है, तो ये 10% माइनस होके तो फिर आपको बनता है टोटल बनता है ये टोटल आपका बन जाता है 28,000 समथिंग। ठीक है, 28,000 समथिंग। क्योंकि 28,000 इसलिए बनता है क्योंकि वहाँ पर आपका खाने का भी पैसा कटता है। ठीक है, जो आप वहाँ पर राशन पानी जो आपका मंथली जाता है ना, वहाँ पर चढ़ाव उतराव नीचे होता रहता है। कभी 3800 रुपये आते हैं, कभी 4,000, कभी 4200, ऐसे उतार चढ़ाव होता है। तो आपका हर मंथ का सैलरी में 200-400 रुपये 500 रुपये थोड़ा नीचे ऊपर होता रहता है। ठीक है, तो आपको टोटल सैलरी बन जाता है, जो कि हमारे ट्रेनिंग टाइम में बनता था, वो 28,920 रुपये हमें टोटल सैलरी बनता था। ठीक है, तो ये सैलरी गाइस, ये रहा हमारा ट्रेनिंग टाइम सैलरी। ठीक है, तो गाइस देखो, ट्रेनिंग टाइम जो भी सैलरी मिलता है ना, वो सफिशिएंट रहता है कि मतलब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको 28,000 रुपये सैलरी मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो इसको आपको रखना है, सेविंग करना है। और इसका मैं अभी बताऊँगा सैलरी इंक्रीमेंट कैसे होता है, और सैलरी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बढ़ता कैसे है। ठीक है, बट हमारी खुशकिस्मती थी कि देखो, हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ जुलाई में, हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। ठीक है, जुलाई जब जो इंक्रीमेंट लगता है ना गाइस, वो रहता है 1 साल में 1 बार लगता है। ठीक है, तो हमने जुलाई में ज्वाइन किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने खत्म हो गए। फिर जब जनवरी आ गया, हमारी खुशकिस्मती थी कि जनवरी में हमें एक्स्ट्रा एक मतलब जनवरी के टाइम में ही हमको इंक्रीमेंट एक लग गया था। ठीक है, इंक्रीमेंट लग के जो हमारा पैसा बढ़ा था, वो किस में बढ़ा था मैं बताता हूँ। हमारा जो बेसिक था ना 21,700, तो उसमें हमारा बढ़ गया था 21,700 से हमारा हो गया था 22,400 रुपये। ठीक है, 22,400 रुपये वो हो गया था। उसके बाद जो डीए होता है वही 34% होता है, तो 22,400 से 34% हिसाब करने से समथिंग 7,600 कितना आता है, तो वो हमारा टोटल बन रहा है। ठीक है, उसके ऊपर जो अलग अलग अलाउंस है उसका मैं अलग बताऊंगा। तो ये रहा आपका ट्रेनिंग टाइम में अलाउंस। ट्रेनिंग टाइम में आपको बस इतना ही मिलेगा। मान के चलो, आप अगर अभी ये साल में जो लड़के लोगों ट्रेनिंग जाते हैं, उनको लगभग 30 के अंदर ही आपका सैलरी बनेगा। ठीक है, 30 के अंदर बनेगा, या फिर 28 से 30 के अंदर आपका सैलरी बन सकता है। तो गाइस एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लड़कों ने बहुत पैसे सेव भी किए थे। जहाँ तक मैंने देखा है कि अपने बैरक में जो रहते थे लड़के, उन्होंने बहुत मतलब इतना कुछ खर्चे नहीं करते थे, वो सेविंग किए, अच्छा सेविंग किए। बट मैं जब सैलरी आया तो मैंने बहुत खर्चा कर दिया था यार। लगभग मान के चलो मैंने 20-22 हज़ार, तो क्योंकि हमारा सैलरी 2-3 महीने से आया नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम लगता है, आपके अकाउंट में डायरेक्ट चढ़ता है। तो हमारा लगभग 2 महीने के बाद जो थर्ड महीना था ना, थर्ड महीने के मतलब 3 मंथ कंप्लीट होने से 10 दिन पहले ही हमें 2 मंथ की सैलरी आई थी। उसके बाद 10 दिन के बाद फिर से हमारे और एक सैलरी आ गई, मतलब 3 मंथ की सैलरी तीन थर्ड मंथ में ही हमें मिली थी। तो उस टाइम फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डे ऑफर चल रहा था, तो मैंने बहुत सारा ऑर्डर कर लिया सामान, जो कि मैंने आपको बताया भी होगा। मैंने एक वॉच ऑर्डर किया था, स्मार्ट वॉच, जो कि मेरा पहले से ही एम था कि मैं अगर मैं कुछ भी अपना इनकम करता हूँ पहले, तो मैं वो स्मार्ट वॉच को मंगाऊंगा। ठीक है, तो गाइस ये था कि हमारा ट्रेनिंग टाइम सैलरी। ठीक है, ट्रेनिंग टाइम बहुत सारी बातें अलग अलग है, मैं आपको वो और एक वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत टाइम हो रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ट्रेनिंग टाइम सैलरी ये है, इसका डिटेल्स में आपको देखना है तो मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो लिंक करता हूँ, आप उसमें जाके देखना, आपको पता चल जाएगा ट्रेनिंग टाइम आपको कितना सैलरी मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी मैं कंटिन्यू कुछ वीडियोस बनाऊंगा, आप देखते रहना। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइस, आप सभी का
फिजिकल कंप्लीट हो चुका है, आप मेडिकल के लिए वेट कर रहे हैं, मैं मेडिकल के बारे में भी कुछ बताऊंगा। तो ऐसे ही बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।